हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ्स एजुकेटर अनुश संख्या पद्धति में पार्ट सेकंड में आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमें पार्ट फर्स्ट में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो पार्ट फर्स्ट में इसका बेसिक देख लें और पार्ट सेकंड में पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे अलग से और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि अगर कोई संख्या ऐसी हो कि जिसका इकाई अंक कोई सम अंक हो, मतलब 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 लगा होता है तो वो संख्या सम होती है। और अगर उसकी पावर पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए, अगर उसकी पावर पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए, मतलब उसकी पावर 4 के मल्टीपल में हो, तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है। 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 4 256 होता है। और हमने पहली पार्ट में आपको पढ़ाया था, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो पावर घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आता है, 6 आता है। यहाँ पे 8 की पावर 4 है, तो 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 को कितनी बार लिख सकते हैं, इकाई का अंक 8 है तो 8 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। तो यहाँ पे देखेंगे 88 64, इकाई का अंक क्या आएगा लास्ट में 4, 88 64 में क्या आएगा 4। और फिर यहाँ देखेंगे 88 64, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 4, और 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 4 16 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो संख्या तो सम होती है, लेकिन 0 की पावर कुछ भी लगी हो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक कोई सम अंक है और उसकी पावर पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, सिवाय 0 को छोड़कर। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये मिलेगा और इसी में सेकंड कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, इसको बताने जा रहे हैं। इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट बनेगा, तो जैसे इसमें सम हो सकता है तो संख्या आपकी लास्ट जो डिजिट है वो आपका विषम भी हो सकता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक हो, मतलब 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9। अगर किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक हो और उसकी पावर पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए, अगर उसकी पावर पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए तो होता क्या है, 1 की पावर 4 में क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई के स्थान पर 5 आता है। और यहाँ पे 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 कितनी बार लिखेंगे, यूनिट डिजिट पर अगर 7 है, 7 की पावर 4 करेंगे तो हम 4 बार लिखेंगे। तो 7 49 में यहाँ पे क्या आएगा, 7 49 में यहाँ पे 9 आ गया। फिर करेंगे 7 49 तो फिर क्या आ जाएगा 9, और 9 × 9 करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 9 की पावर 4 है, तो हमने 9 के विषय में आपको पढ़ा भी रखा है कि 9 की पावर अगर सम होती है तो 1 आता है, और 9 की पावर अगर विषम होती है तो 9 आता है। तो 9 की पावर सम है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये पहले पार्ट में हमने पढ़ा रखा है। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट आता है, 9 की पावर सम है तो क्या आएगा 1 आएगा, और 9 की पावर विषम है तो क्या आता 9 आता, लेकिन 9 की पावर सम है तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट आ रहा है आपका कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक हो तो हमेशा इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त होता है, हमेशा इकाई के स्थान पर 1 प्राप्त होता है, सिवाय किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 के साथ में पावर घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 5 ही हमेशा मिलेगा। तो इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन कोई आ गया ऐसे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और ये संख्या पूरी हमारी जो पावर है पूरी 4 से डिविजिबल हो रही है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आखिरी के 2 यूनिट अगर 2 डिजिट आपकी कट जाए तो आगे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो हमेशा किससे कटती है, 4 से। तो 40 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी पावर किससे डिविजिबल है, 4 से। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम है और पावर पूरी 4 से डिविजिबल हो जाए तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आता है, 6 आता है।
यहाँ पर इकाई के स्थान पर कोई समांक है 2 है और पावर पूरी पूरी 4 से कट रही है, तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा 6, और यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है 7 है। तो और यहाँ पे पावर क्या हो रही है, पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो रही है। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक हो और पावर पूरी पूरी 4 से कट जाए तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आता है, 1 आता है। 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको देखते हैं कैसे करना है। अभी हमने बताया था किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक हो और उसकी पावर पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे विषम अंक है, पावर पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो रही है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं कोई भैया सम अंक है और यहाँ पे पावर पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो रही, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हो रही है, तो संख्या आगे कितनी भी बड़ी हो तो वो 4 से कटेगी। तो यहाँ पे इकाई का अंक सम है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6। सम है तो 6 आएगा और विषम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक विषम है और पावर पूरी पूरी 4 से कट रही है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अर्थात यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक 7 है और पावर पूरी पूरी हमारी क्या हो रही है, 4 से कट रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। अगर ये सम होता तो क्या आ जाता, 6 आ जाता, लेकिन विषम है तो क्या आएगा, 1। यहाँ पर देख रहे हैं 7 फिर लगा है और इकाई के स्थान पर क्या, यहाँ पे पावर पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो रही है और इकाई का अंक विषम है तो फिर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 5 है, 5 का पावर घात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 5 है तो 5 ही आएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5, अर्थात इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5। देखते हैं स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है इकाई के अंक से। आप अभी देखा था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपका कोई सम अंक और पावर पूरी पूरी अगर 4 से डिविजिबल हो जाती है तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर हमेशा 6 आता है, तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। और एक दिन हमने पढ़ाया था पहले पार्ट पे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो पावर अगर सम होती है तो इकाई के स्थान पर 1 आता है, और अगर पावर विषम होती है तो इकाई के स्थान पर 9 आता है। तो यहाँ पे पावर विषम है, 9 की पावर विषम लगी हुई, यूनिट डिजिट पे 9 है, तो विषम है तो क्या आएगा, विषम है तो 9 आएगा, और 9 6 में 9 जाएगा नहीं, तो अगर नहीं जाएगा तो हमेशा एक हासिल लेते हैं। तो जब एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 16, और 16 में अगर 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7, अर्थात यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक है और पावर पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो रही है तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे हमारी इकाई का अंक विषम सम है और ये पावर पूरी पूरी 4 से डिविजिबल हो रही है, तो सम है, पावर 4 से डिविजिबल हो रही है तो क्या आएगा, 6। फिर भी नहीं घट रहा तो आगे से एक हासिल लेंगे, और 11 में 6 गए तो कितना आ जाएगा, 5। लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसको देखते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, 0 है, 5 है, 6 है तो पावर घात देखना ही नहीं होता। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, पावर कुछ भी लगी हो तो 1 आएगा, माइनस सिंबल है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 6 की पावर घात कुछ भी हो तो 6 आएगा, पावर घात कुछ भी हो, 6 है तो 6 आएगा, प्लस लगाए तो हमने प्लस लगा दिया। 5 की पावर घात कुछ भी हो तो हमेशा 5 आएगा। यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6, 16 की पावर 4 है, मतलब यूनिट डिजिट पे 6, 6 की पावर 4, 6 की घात कुछ भी हो तो हमेशा 6 आएगा, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, यूनिट डिजिट पे 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 एक 6 हो जाएगा, माइनस के 6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 एक 10 हो जाएगा, और 10 में 6 गए तो क्या हो जाएगा, 4, अर्थात यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 4 आएगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक कोई विषम अंक हो या सम अंक हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया। यहाँ पे पावर जो हमारी पूरी पूरी 4 से डिविजिबल नहीं हो रही, तो इसके विषय में हमने बताया था अगर किसी संख्या का इकाई अंक आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ये 4 अंक अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे लगे होते हैं तो ये हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटेशन करते हैं। तो अब हमारी पावर 4 से कट नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, ये हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटेशन करेंगे, तो हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 से को 32, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 8 आ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आता है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 7 है और पावर 4 से कट नहीं रही, तो यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे, तो 4 × 4, और यहाँ पे 4 दूनी 8, हासिल लगा 2,
तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 में लास्ट में क्या मिल जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर निकालेंगे। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन में ये करना होता है कि अगर कहीं पे आपको 5 दिख जाए, अगर आपको कहीं पे 5 दिख जाए और कोई सम अंक दिख जाए, तो उसका अगर एक बार मल्टीप्लाई कर दें चाहे इधर से चाहे इधर से, तो लास्ट में क्या आ जाता है 0, और 0 का गुणा कब भी करेंगे तो लास्ट में 0 आपका मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 8 5 40, तो एक बार 0 आ गया, तो आप कितना भी प्रयास करिए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि लास्ट में एक बार 0 लग जाता है तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता क्वेश्चन, जैसे हमें 5 दिखा और कहीं से भी सम अंक आपको दिख जाए तो मल्टीप्लाई पे हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल से रिलेटेड है और एग्जाम पे आया क्वेश्चन, इसको देखते हैं। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 तक है, इसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 से लेके आपका सीधे 1 तक का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो फैक्टोरियल 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 का विस्तार करेंगे तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 का विस्तार करेंगे 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का विस्तार करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 का विस्तार करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का विस्तार करेंगे। तो यहाँ से अब आपको विस्तार नहीं करना, क्यों, रीजन क्या है, जैसे फैक्टोरियल 5 का विस्तार करें या फैक्टोरियल 6 का विस्तार करें, इसके आगे किसी भी नंबर का विस्तार करेंगे तो यहाँ पे एक बात हो जाती है, जैसे 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है, 6 का विस्तार करेंगे 6 5 4 3 2 1। आप जान लीजिए अगर किसी संख्या का कोई संख्या 5 है, किसी सम अंक से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, 5 को 20 हो गया, यहाँ भी क्या आएगा 5 को 20, या ऐसे कर लीजिए 5 6 का 30। तो फैक्टोरियल 5 के आगे जो भी विस्तार करेंगे तो ये नंबर से बार बार उसमें बीच में आएंगे, और 5 का भी नंबर आएगा तो बार बार क्या देगा 0 देगा, तो इसके आगे हमें कुछ मिलने वाला नहीं, इसके आगे हमें क्या मिलेगा, इसके आगे हमें 0 ही 0 मिलता चला जाएगा यूनिट डिजिट पे। तो हमें यहीं से ऐड कर लेना है, क्या 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 1 13, तो लास्ट में क्या आ गया 3, अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जी। आपका प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, 1 से 100 तक का एडिशन में बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्मा एन, नेचुरल नंबर्स के पदों का योग सिग्मा एन बराबर होता है n n+1/2, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमें कुछ नहीं करना, इसी से क्वेश्चन को कर देंगे। n बराबर होता है कि कितने पद हैं 100, इंटू n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 में 1 जुड़ेगा /2, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, 50 गुणे 101 करेंगे, लास्ट में 0 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, अर्थात इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 1 से 50 तक में पदों के योग में इकाई का अंक बताना है, 1 से 50 तक के टर्म जोड़ने और उसमें बताना यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स के पदों का योग है, तो नेचुरल नंबर्स के पदों का योग है, तो आप लोगों ने पढ़ा है सिग्मा एन बराबर होता है n+1/2। तो यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर क्या दिया है 50, n+1 करेंगे तो 50 से 51/2 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 50 को तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे जब हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट इसका पूरा गुणा नहीं करना, जैसे हमने 2 से 50 काटा 25 और लास्ट में मिला 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। बात यहाँ पे आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो हमारे टर्म होते हैं अगर एपी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, तो एक फार्मूला पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के पदों का योग SN बराबर पढ़ा था a+l/2, बड़ा अच्छा फार्मूला है, a+l/2 इंटू n। ए का मतलब होता है पहला टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म बटे 2, n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो a का मतलब पहला टर्म कितना है 50, l का मतलब लास्ट टर्म कितना है 100, 50 में हम 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, इंटू n का मतलब होता है कि पदों की संख्या। अगर हम 50 को हटा लें तो 51 से 100 तक में कितने टर्म होते हैं 50, और इसको भी ऐड कर लें तो टर्म कितने हो जाएंगे 51/2 करना है तो 2 करेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे 150 को तो 75 हो जाएगा, और 5 गुणे अगर 1 लास्ट में 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 गुणे 1 करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 5, अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या होगा 5।
तो ये स्टूडेंट हमारा पार्ट सेकंड रहा, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी हम लोग देखेंगे, अगर समय रहता है तो आगे भी देखेंगे। और इसमें जो भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।